आदरणीय साथियों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। साथियों, आज बड़े पैमाने पर जो देश में अराजकता का माहौल, धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है कि इस उन्माद को देखकर हम तो काफ़ी चिंतित हैं। आज हमारे समाज के दबे कुचले पिछड़े वर्ग समाज के लोग अपने देश में नौकरी नहीं पा सकते। तमाम डिग्रियां लेकर अलमारी में सजाए हुए हैं, कोई नौकरी इनको मिलने वाली नहीं है। और यह महसूस करके बड़े पैमाने पर हमारे पिछड़े दलित लोग पासपोर्ट बनवाकर विदेशों में जाते हैं, इस्लामिक कंट्रीजों में जाते हैं, बौद्धिक कंट्रीजों में जाते हैं, क्रिश्चियन कंट्रीजों में जाते हैं अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए। मगर आज जो भारत में माहौल बनाया जा रहा है, हमारे ही सरकार द्वारा, हमारे वोटों से जो सरकार बनी है, जो सरकार का हमने निर्माण किया है, उस सरकार के द्वारा ऐसी फिरका परस्ती बोई जा रही है कि आज इस्लामिक कंट्रीजों से हमारे लोग बड़े पैमाने पर भगाए जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पर जो सांप्रदायिकता किया जा रहा है और एक वर्ग विशेष को कि बिल्डिंगों को निशाना बनाया जा रहा है, उनको बुरी तरीके से फंसाया जा रहा है। सिर्फ वोट की राजनीति के लिए यह सब हो रहा है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आज विदेशों में हमारे समाज के लोग जाकर जीविका चलाने के लिए 40-40 हज़ार किलोमीटर दूर पर गए हैं। आज उनकी क्या दशा है? जो उत्तर प्रदेश में, जो अन्य राज्यों में हिंदू मुसलमान के नाम पर जो सांप्रदायिकता का जहर हमारी सरकार बो रही है, आज हमारे लोग विदेशों में निगाह से गिरते जा रहे हैं। अगर हमारा कारोबार वहाँ का बंद हो गया तो हम अपने मुल्क में आकर करेंगे क्या? इन मुट्ठी भर पूंजीपतियों की गुलामी की सिवा और हमको मिलेगा क्या? और उसके बावजूद भी इनकी गुलामी करने से हमारे समाज का पेट भरेगा, हमारे बच्चे शिक्षित बनेंगे, हमारे बच्चे तरक्की करेंगे। यह मुट्ठी भर लोग दबे कुचले पिछड़े वर्ग के विकास को दिन पर दिन चौपट करते जा रहे हैं। आज हमने जिस सरकार का निर्माण किया है, क्या उससे यही उम्मीद थी कि शिक्षा इतना महंगा हो कि हमारे बच्चे न पढ़ पाए, वस्तुएं इतनी महंगी हो कि हमारे लोग उसका उपभोग न कर सकें? आज मजदूरी हमारे देश में नहीं मिल रही है। मजदूर मजदूरी के लिए तरस रहे हैं, मगर मजदूरी नहीं मिल रही है। आज बड़े पैमाने पर जो विदेशों में गए हैं हमारे समाज के लोग, आज उन कंट्रीजों में इनके साथ शोषण होना शुरू हो गया है और वह भगाए जाएंगे। फिर अपने मुल्क में आके भारत में क्या करेंगे? इन बड़े लोगों की गुलामी करेंगे। तो थोड़ा सोचना है साथियों, इस सरकार को भी गंभीरता से सोचना चाहिए कि जब हमारे पास उतने कारोबार, उतने धंधे नहीं हैं, अपने लोगों की जीविका हम नहीं चला सकते, अपने लोगों का पालन पोषण सही ढंग से नहीं कर सकते, विदेशों में जा रहे हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, अगर कल वहाँ से ये भगा दिए जाएं तो हमारे देश में इनके साथ क्या होगा? सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर सियासत हो रही है। इस गंदी सियासत का हम घोर उल्लंघन करते हैं और माननीय हम मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के जोगी जी को आह्वान करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वोट की गंदी राजनीति के लिए रवैया अपना बंद कर दें, देश में विकास की बात करें, देश में उचित शिक्षा, उचित चिकित्सा के बात करें, देश के बेरोजगारों को रोजी रोटी देने का कार्य करें। हिंदू मुसलमान जगह जगह दंगा कराकर वोट की राजनीति करना बंद कर दें। लोग ज़्यादा न कहकर साथियों, हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे
हम यही निवेदन करेंगे कि यह सरकार की मंशा क्या है, सरकार की नीयत क्या है अपने मजलूमों, अपने बैकवर्डों, अपने दलितों के प्रति। इनकी रवैया देखें। आज बहराइच में जो दंगा हुआ है, यह देश की आरएसएस की मनगढ़ंत कहानी के आधार पर हुआ है। कभी हिंदू मुसलमान वहां नहीं होता था, मगर यह 9-10 जो विधानसभा के शेष चुनाव होने थे, उसमें हिंदू मुसलमान का बीज बोकर ऐसा दंगा और फसाद करवाया गया। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम धर्म पर समर्पित हैं, धर्म पर मरने मिटने को तैयार हैं, मगर हमारा हिंदू धर्म और हमारा सनातन धर्म यह नहीं कहता कि किसी के घर पर चढ़कर उसके धार्मिक झंडे का अपमान। अगर किसी का अपमान होगा वह बर्दाश्त नहीं करेगा, जैसे हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। त्योहारों पर देवी देवता का गीत बजना चाहिए तो राजनीतिक गीत बजता है, भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं, नारे लगाए जाते हैं। यह कैसे हमारे त्योहार हैं? यह हमारी देवी का अपमान है, हमारी माँ दुर्गा का घोर अपमान है कि लाठी लेकर हम उनके जुलूस में निकलें और भद्दी भद्दी गालियां दें, राजनीतिक नारे लगाएं। यह कहाँ धर्म कहता है हमारा? यह सनातन धर्म का घोर अपमान ऐसे भक्त कर रहे हैं जो यह देश में, पूरे देश में एक गंदा संदेश जा रहा है। और हमारे पिछड़े और दलित जाकर बाहर विदेशों में पासपोर्ट बनाकर कमा रहे हैं, उनके लिए यह लोग मुसीबत खड़ा कर रहे हैं। फिर वहां से हम आकर भाग कर क्या करेंगे? यहाँ पूजपतियों का सेवा करेंगे, पूजपतियों की गुलामी करेंगे, मुट्ठी भर लोगों की गुलामी करने के लिए हम आएंगे। हमारे देश में तो हमको रोजी रोटी नहीं दिया जा रहा है। बड़े पैमाने पर हमारे 90-95%, 85% लोग विदेशों में जाकर अपनी जीविका के लिए 20,000 40,000 किलोमीटर दूर पर जाकर अपनी जीविका चलाने के लिए पासपोर्ट बनाकर बाहर जाकर काम धाम कर रहे हैं। और आज यह दंगा फसाद बनाकर हमारे उन भाइयों को विदेशों में अपमान होना पड़ रहा है। कल विदेशों से भगाए जाएंगे तो इनको क्या यह सरकार हमारी सर्विस दे देगी, नौकरी दे देगी? संविदा पर 6,000 रुपया मिल रहा है महीना। 6,000 रुपये में हमारा भाई अपने 4 बच्चों को पढ़ा लेगा, अपने उपचार कर लेगा, अपनी दवा दर्पण कर लेगा, अपना भोजन कर लेगा, शादी विवाह कर लेगा, अपने परिवार की जीविका चला लेगा? कदाप नहीं। साथियों, तो यह षड्यंत्र के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरएसएस के इशारे पर पूरे देश में दंगा करवाना चाहती है और हिंदू मुसलमान के नाम पर फीका परस्ती पैदा करके हमारे लोगों को बेबस करना चाहती है, जो विदेशों में जाकर जी खा रहे हैं और अपने परिवार को यहाँ पाल पोस रहे हैं। कल उनके लिए यह मुसीबत पैदा कर रहे हैं। खाड़ी देशों में, इस्लामिक कंट्रीजों में बड़े पैमाने पर हमारे दबे कुचले और दलित बैकवर्ड काम कर रहे हैं। आज हमारे लोग यहाँ स्थानीय भारतीय मुसलमानों के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कल वही विदेशों में हमारे लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो। क्या हमारा जीविका चल सकता है? यह गंभीर मुद्दे हैं, गंभीर विषय है। इस पर हमको सोचना होगा, पिछड़े समाज के लोगों को सोचना होगा। हम तो वोट देकर सरकार बना दिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिए, माननीय योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिए, मगर आज हमारे साथ, हमारे समाज के साथ क्या हो रहा है? हमारे पिछड़े वर्ग और दलितों के साथ क्या हो रहा है? आज बड़े पैमाने पर हर थानाओं में बैठाकर इनके साथ वसूली हो रही है। इनको उचित न्याय नहीं मिल रहा है। तहसील पर महीनों चक्कर लगाने पर पैमाइश हो रही है, उस पर भी लंबे लेखपाल द्वारा और तहसील द्वारा पैसा लिया जा रहा है। सोचने की बात है। आज हमारे बच्चे जो 1,000-1,200 में बीए की डिग्रियां ले लेते थे, आज 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपया लग रहा है। हम गरीब बच्चे, हमारे समाज के गरीब बच्चे क्या अब शिक्षित बन जाएंगे? इनके षड्यंत्र से, इनके सांप्रदायिक व्यवहार से आज हमारे समाज के लोग
शिक्षा से कोसों दूर जा रहे हैं। यह कहाँ का सिस्टम है कि हम देवी देवता के त्योहार पर नारा लगाएं, तेल लगाओ डाबर का और नाम मिटा दो बाबर का। हम माता की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं कि हम नारा लगाने जाते हैं। मुसलमानों को पाकिस्तान भगाने की नारा लगाते हैं देवी देवता के त्योहारों में। यह सोचने की बात है। यह तमाम इंटरनेट का ज़माना है। यह पूरे विदेशों में इंटरनेट जा रहा है। इंटरनेट द्वारा हमारा व्यवहार जा रहा है, आचरण जा रहा है, हमारी सांप्रदायिकता की सोच विदेशों में जा रही है। कल हमारे साथ क्या व्यवहार विदेशों में होगा, हमारे समाज के लोग विदेशों में जाकर कितना इज्जत पाएंगे। कल भगाए जाए तो क्या मोदी और योगी हमारे समाज का दबे कुचले लोगों का खर्चा चला देंगे या उनको नौकरी देकर एडजस्ट कर देंगे। आज हम लोगों के पास मंडा 2 मंडा बिगहा जमीन नहीं है। बड़े बड़े जमीन वाले यहाँ नौकरी कर रहे हैं। बड़े बड़े जमीन जायदाद संपत्ति वाले यहाँ कल कारखाना चला रहे हैं। हम मजदूरी करने विदेश में जा रहे हैं। कल हम मजदूरी करने के लायक विदेशों में भी नहीं रहेंगे। हम इनकी गुलामी करेंगे, हम आकर इनकी सेवा करेंगे। हम इनकी सेवा करेंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा और हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे। यह तमाम गंभीर सब्जेक्ट हम लोगों के बीच में आ रहे हैं इस सरकार के द्वारा। हम अगर गंभीरता से नहीं सोचे तो हमको इस देश से मिटाने की इनकी योजना बन चुकी है। आरएसएस वालों की योजना दबे कुचले पिछड़े वर्ग को मिटाने की चल रही है। देख रहे हैं कोई वैकेंसी निकल रही है 15-15 हजार, 16-16 हजार, 6-6 हजार बैकवर्ड को अनफिट करके वहां सामान्य लोगों की भर्ती कर दी जा रही है। हमारे आरक्षण का उल्लंघन हो रहा है। हमारे आरक्षण पर डकैतियां डाली जा रही हैं। साथियों, तो गंभीरता से सोचना होगा। यह हम कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और हम सबको दबे कुचले पिछड़े वर्ग के लोगों को एकजुट होकर निर्णय लेना होगा। हमको ऐसी सरकार की कतई जरूरत नहीं है। आज जो 24 रुपया 22 रुपया किलो आटा था, आज 34 रुपया 36 रुपया किलो आटा हो गया है। जो तेल करू हम 80 रुपया किलो खरीदते थे, आज 150 रुपया 60 रुपया किलो हम करू तेल ले रहे हैं। जो पेट्रोल 60-65 रुपया लीटर लेते थे, आज 100 रुपया लीटर हो गया है। बिजली का दाम दिन पर दिन चौगुना होता जा रहा है। हम गरीब बच्चे लोग, गरीब परिवार के लोग बिजली की छांव में रह पाएंगे? गंभीरता से सोचना होगा। यह सरकार हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए 5 किलो आटा और 5 किलो चावल दे रहे परिवार पीछे। 5 किलो आटा और 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल से हमारे परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। गैस सिलेंडर का दाम 2014 से पहले 450 था। आज गैस सिलेंडर का दाम कितना है? सोचना होगा साथियों। ज़्यादा न कहकर इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करना चाहेंगे। मगर यह भाजपा सरकार और आरएसएस वाली की सोच पर आपको नज़र रखना होगा, नहीं तो इनकी सोच हमको हमेशा हमेशा के लिए मिटा देने वाली है। यह हमको मिटा देना चाहते हैं। हम पिछड़े दलित को एकदम मिटाकर एक तरफा राज करना चाहते हैं। बाबा साहब के संविधान को नष्ट करने पर लगे हैं लोग। दिन पर दिन बाबा साहब के नियम कानून को घोर कर पी रहे हैं लोग। आज जो शासनादेश के तहत देश संविधान से चलता है और विभाग शासनादेश के द्वारा चलता है, मगर आज हर विभागों में शासनादेश को नजरअंदाज कर एक तरफा वैकेंसी निकाली जा रही है और एक तरफा भर्ती हो रही है। तो साथियों, आप खुद समझदार हैं। आप अनाज खाते हैं और मेहनत से उत्पन्न कर अनाज खाते हैं और मजदूरी करके अनाज खाते हैं। अपना पालन पोषण, अपने परिवार को पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं। इनकी गलत नीतियों पर नज़र रखनी होगी और समझदारी रखनी होगी। अगर हम समझदारी नहीं रखे, इनके नारा बाना और इनके धार्मिक उन्माद में गुमराह होकर अगर हम बहे तो हम आने वाले दिनों में नाश हो जाएंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ हम अपनी बातें समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।